प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम वचन पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 7 का 13 और 14। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डिया को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक प्रभु जी पास्टर्स के लिए, प्रभु जी बिलीवर्स के लिए, चर्चेस के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु जी डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, प्रभु जी हॉस्पिटल्स के लिए, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पुलिस के लिए, प्रभु जी एनएमसी के लिए, सीएम के लिए, प्रभु जी पीएम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, हम प्रार्थना करते हैं हर एक एडवोकेट के लिए, हर एक जजेस के लिए, प्रभु जी हर एक नेवी में जो है परमेश्वर राजा, और हर एक आर्मी के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रभु जी एयरपोर्ट में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु जी, पिता पायलट लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी आप उनको प्रभु जी सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक प्रभु जी हानि से प्रभु जी आप बचा कर रखिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने दूतों को आज्ञा देकर प्रभु जी आप उनकी रक्षा और रखवाली कीजिए पिता परमेश्वर राजा। आप प्रभु जी उनको अपनी पंखों की आड़ में लेकर रखिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके प्रजा के लोगों को प्रभु जी आप सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता परमेश्वर राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी आप प्रभु जी ध्यान दीजिए पिता परमेश्वर राजा। आप अपनी आंखों की पुतली के समान प्रभु जी उनको संभाल कर रखिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा इन सभी को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा आप प्रभु जी अनुग्रह और दया से प्रभु जी इनको प्रभु जी चलाइए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना और विनती को सुना इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर जीवित है, हालेलुया। फिर से हमारे जीवन में एक मौका दिया, इसे ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आपको हम मिलने के लिए, मैं मिलने के लिए, आप मुझसे मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता किया, हमको जीवन दिया और भले चंगा रखा, हालेलुया। क्योंकि हमको मालूम है इस देश में क्या हो रहा है, हम सब कुछ हम जानते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, समाचार के द्वारा, पेपर में पढ़ते हैं, ये पूरा हम सब कुछ हम जानते हैं। प्रभु महान करुणा के फल है, हम मिटने गए हैं, जीवित परमेश्वर के समूह में फिर से हम आराधना और धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमको सहायता किया और जीवन दिया, हमारा आयु को बढ़ाया, हालेलुया। आज का विशेष इसी वचन भी, उपदेश भी यही है, जीवन के बारे में, हालेलुया। परमेश्वर के समूह में मैं प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा जीवन के बारे में तो बताओ, क्योंकि आज का दिन लोग घबराहट में है, बहुत सारे लोग डर गए, कांपते हुए, डराते हुए, क्या होगा, क्या होने का है, ऐसे सोच विचारों में है। तो प्रभु परमेश्वर ने कहा जीवन के बारे में तो इसी हफ्ता में अपने प्रजा को तो शिक्षा दे, उपदेश कर, समाचार दे करके प्रभु परमेश्वर कहने के कारण आज ये प्रभु के वचन आपके सामने मैंने लाया, हालेलुया। ध्यान से ये सुनिए, ये वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना पुस्तक में 10 में, यूहन्ना अध्याय 10 और 10 से लेकर और 18 तक हम देखेंगे। उसमें चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने
और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है और भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़ों मुझे जानती है। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। मेरे और भी भेड़ें हैं जो इसी भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे चिंता नहीं, वरना मैं उसे अब ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनेक उपदेश किया है, दृष्टांत के द्वारा समझा दिए। बहुत सारे उपदेश, अच्छे अच्छे उपदेश है। सब उपदेश में ये भी एक विशेष उपदेश है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर में 2-3 प्रकार का जो जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा है। द वे ऑफ लाइफ, नंबर 2 प्रिंस ऑफ लाइफ, नंबर 3 वेड ऑफ लाइफ, अबंडेंट लाइफ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो जीवन में इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। जीवन सिर्फ देने वाला नहीं है, वो जीवन को बहुताई से पाए। हालेलुया। वो पूर्ण होने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए मैंने आया हूँ। जीवन सिर्फ सबको पास में तो जीवन है, ये बहुताई से पाए। ये क्या है उसके बारे में हम देखेंगे तो उत्पत्ति पुस्तक में 2 अध्याय में 7वां पद में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गई, बन गई। हालेलुया। अभी जीवन कहाँ से आए? परमेश्वर ने क्या जीवन को फूंक दिया करके लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन पाना सिर्फ नहीं, जीवन पाने के बाद में बहुताई से पाए। हालेलुया। कमी कड़ियों के जीवन नहीं, बहुताई से पाए। परिपूर्ण जीवन हमको मिलने के लिए, हमको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन दिया, इसी जगत में आया। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हम जन्म होते समय हमको जीवन नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह ही जीवन देता है? ऐसा नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना पुस्तक में 14 में 6वां पद में हम देखेंगे तो लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य
और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। बहुत सारे जो मार्गों में तो हमारे लिए प्रभु परमेश्वर यीशु प्रभु तो जीवन को मार्ग दिखाने के लिए हमको जीवन दिया आ रहा है। हालेलुया। जीवन का मार्ग है वो दिखाने के लिए, मृत्यु का मार्ग भी है। इंसान जब जन्म होता है तब हम एक यात्रा के समान है, इसी धरती में हम यात्रा करते हैं। ऐसे सोचो, क्योंकि यात्रा में देखो जीवन का मार्ग भी है, मृत्यु की मार्ग भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवन के मार्ग दिखाने के लिए मैंने आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मसीह का जो मार्ग है, इसी मार्ग है जीवन मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको मार्ग दिखाए। हालेलुया, जीवन का मार्ग दिखाए। और प्रेरितों कामों में पत्रस कहता है दूसरी अध्याय में 28 में हम देखेंगे तो तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हालेलुया। वैसे भजन संगीता में 116 में हम देखें तो उसमें लिखा है, भजन संगीता अध्याय 16 में 11 पद में लिखा है तूने जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों तीसरा अध्याय में 15 में देखें तो उसमें लिखा है जीवन के कर्ता को मार डाला। और एक नाम है जीवन के कर्ता है। हालेलुया। जीवन को रास्ता दिखाने वाला है, जीवन देने वाला है, जीवन का कर्ता है, जीवाधिपति है, सब जीवन का जो अधिपति है तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों 5वां अध्याय में 20 में देखें तो उसमें लिखा है मंदिर में खड़े होकर इसी जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। जीवन का वार्ता है, जीवन का मार्ग है, उसमें जीवन हमको मिलती है। हालेलुया। इसलिए जो फिर से आपको मैं कहना चाहता हूं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताई से खाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले मैंने बताया उत्पत्ति पुस्तक में दूसरी अध्याय में 7वां पद में मनुष्य के मिट्टी से मनुष्य बनाया, बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसको फूंक दिया और जीवन आया। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में दूसरी अध्याय में 17 में देखें तो उसमें क्या लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा था परमेश्वर ने फल खाएंगे तो मर जाएगा करके परमेश्वर ने कहा, फिर उन लोग खाने के बाद में दोनों नहीं मरे। वो तो वहां पर एदेन के जो वाटिका से आदम हव्वा दोनों को बाहर निकाल दिया परमेश्वर ने, क्यों नहीं मरे? ऐसे मैंने सोचा था, मुझे समझ रहा नहीं कि इसके बारे में। तो इसलिए देखो उसमें जो शैतान क्यों उन्होंने खिलाया आदम हव्वा को,
क्यों खाया इन लोग भी, क्यों खिलाया? लूसीफर के बारे में हमको मालूम है, एजेकियल पुस्तक में लिखा है। लूसीफर तो और उसके साथ में रहने वाला स्वर्गदूत है, उसके काम करने, उसके नीचे काम करने वाला स्वर्गदूत है। उसमें 3 में एक भाग आकाश से धरती में परमेश्वर ने उनको गिरा दिया करके लिखा है। हालेलुया। कारण क्या है? लूसीफर का विचार क्या है? परमेश्वर के ऊपर में, जैसे परमेश्वर है उसके समान में सिंहासन में मैं बैठूंगा, मैं राज्य करूंगा, परमेश्वर के समान सारे धरती आकाश पृथ्वी के मैं राज्य करूंगा करके वो ये गलत सोचने के कारण परमेश्वर ने लूसीफर और उसके साथ में रहने वाला सब स्वर्गदूत को इसी धरती में गिरा दिया, पृथ्वी में। हालेलुया। ठीक है, ये फल क्यों खाए उन्होंने आइडिया क्या किया? ये खाएंगे तो परमेश्वर के समान हम भी हो जाएंगे। ऐसे एक थाट बोलने के कारण आदम और अव्वा दोनों क्या सोचे, या हम भी परमेश्वर के समान बन जाएंगे करके वो फल खाया। और खाने के बाद में मर गया है क्या? आत्मा से शरीर था उसके पास में, लेकिन जो उसके अंदर में था एक आत्मा, जीवन परमेश्वर ने दिया, वो आत्मा, वो जीवन मर गया। हालेलुया। वो जिंदा थे पर आत्मा का जीवन परमेश्वर ने दिया है, वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले तीमुथियुस की पुस्तक में 5वां अध्याय में 6वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, जो भोग विलास में बढ़ गई वह जीते जी मर गई है। हालेलुया। इंसान जिंदा रहता है पर मुर्दे के समान। हालेलुया। क्यों? किसी के शरीर में परमेश्वर का जीवन है ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, वो मुर्दे इंसान है। एक मुर्दा चलेंगे तो कैसे होता है? मुर्दे चलेंगे तो लोग घबराहट में भाग जाते, अरे मरेगी आत्मा चल रहा है अभी करके अपन सुनेंगे तो बहुत ही ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। पर ये व्यक्ति है किसके पास में प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, उसके पास में जीवन नहीं है, वो मुर्दे के समान हो गया। हालेलुया। तो एजेकियल पुस्तक में 18 में वचन 4 वचन 20, सिर्फ 2 वचन हम पढ़ेंगे तो एजेकियल 18 में वचन 4 वचन 20 ये दोनों पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सबके प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता के प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म के भाग उठाएगा और ना पिता पुत्र का धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्टों को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। जैसे कि 18:23 में देखें तो उसमें लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्गों से फिरकर जीवित रहे। हालेलुया। एक दुष्ट लोग मरने के लिए परमेश्वर का प्रसन्नता नहीं, पसंद नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। कैसा भी वो दुष्ट मन फिराना है और जीवन पाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ग्रहण करना है, और जीवन सिर्फ नहीं, नित्य जीवन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलने के लिए, नित्य जीवन में पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आता है, दुष्ट लोग अगर मन फिराए तो हालेलुया उससे मैं प्रसन्न करता हूं करके
प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है 10:10 में यूहन्ना में, जीवन पाए और बहुताई से पाए। जीवन देने के लिए सिर्फ काम नहीं, नित्य जीवन में भी हम पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग दिखाए। हालेलुया। देखेंगे तो हमको मालूम है, जो एक लाजर है जो मर के 4 दिन हुआ, और 4 दिन होने के बाद में लाजर बाहर आओ। लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, जीवन दिया। मरे हुए शरीर में प्रभु यीशु मसीह जीवन दिया, जिलाया उसको। और दूसरा यबीर करके उनके बेटी के बारे में देख तो 12 साल का लड़की मर गया, तो उसके पास में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने तलिता हुमी ऐसे उसको पकड़ा हाथ को, तो उठ के खड़े हुआ करके लिखा है। और नाइन विधवा के बेटा वो मर गया, और जो आरती में लेके आ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मार्गों में देखा रास्ता पर, तो आरती के पास जाकर उसको छुआ, हे जवान उठ। तो जवान उठकर बैठ गया। हालेलुया। जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा जीवन देने के लिए और बहुताई से पाए देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों में हम देखेंगे तो ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो शरीर है, ये शरीर है, तो इसी शरीर के अंदर में क्या है, परमेश्वर ने जीवन दिया है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 4 में 16 पद में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, अध्याय 4 में 16 पद में हम पढ़ेंगे। 1 से लेकर 18 तक पढ़े तो बहुत अच्छा लगता है। अब घर में अच्छे से पढ़िए खोल के। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपन एक गीत भी गाते हैं, शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की। पृथ्वी मनुष्य दिन ब दिन नया बनने का जरूरत भी। पृथ्वी मनुष्य दिन ब दिन नया बनने की जरूरत भी। ना हो निराश, हम ना हो निराश, अरे शीघ्र ही टल जाएंगे ये तकलीफ 2 दिन की। हालेलुया। जो भीतरी मनुष्यत्व है दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। ये शरीर है, कभी भी ये चले जाएगा, नष्ट हो जाता है, लेकिन ये अंदर में जीवन है, प्रभु परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन है। ये जीवन कहाँ से परमेश्वर ने हमको दिया है, उसी जगह में वापस लौटता है। वो जीवन को प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो जीवन किसके पास में है नहीं, तो एक मूर्ति के समान ऐसे लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। किसके पास में? प्रभु यीशु मसीह है नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन नहीं, परमेश्वर के वचन नहीं, वो जिंदा इंसान नहीं, मुर्दे इंसान है। हालेलुया। यूहन्ना 5 और 25 में लिखा है, यूहन्ना 5वां अध्याय में 25 में देखें तो उसमें लिखा है, जो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अभी है, जिसमें मूर्त के परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन है? जो
जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने के बातों में भी मुर्दे के समान है, उसके बारे में भी लिखा है। और जो मरने के बाद में अंतिम के समय में नरसिंह फूकते समय प्रभु यीशु मसीह के समय आवाज सुनकर मरे हुए लोग भी प्रभु परमेश्वर के शब्द सुनेगा करके लिखा है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? आज ऐसा लिखा है। हालेलुया। कल तक आप लोग ये वचन को नहीं सुने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, तो आज ऐसे लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है, जिसमें मूर्तक परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के हर एक जो वचन को हम विश्वास करना है, ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करना है। हालेलुया। तो हम जीवन पाएंगे, और जीवन सिर्फ नहीं, बहुताई से पाए और परिपूर्ण जीवन। इसी जीवन और आने वाला जीवन, आनंद काल जीवन में प्रवेश करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह हमको मार्ग दिखाए। यूहन्ना पुस्तक में 10वां अध्याय में 11 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। और 15 पद में देखें तो यूहन्ना 10:15 में, जैसा पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं और भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। हालेलुया। जो 17 में हम देखें तो उसमें लिखा है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लो। हालेलुया। पिता मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपने प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लो। और 18 पद में देखें तो उसमें लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरना मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने को भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। हालेलुया। ये मरे हुए इंसान कौन माने क्या पाप में जीवन बिताता है इसी धरती में, उसके पास में जीवन नहीं है, प्रभु परमेश्वर के जीवन नहीं है। इसी कारण प्रभु परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन नहीं पाने के कारण वो इंसान चलता फिरता है, काम करता है, घूमता है, सब कुछ करता है। हालेलुया। पर परमेश्वर के जीवन नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए यफेसी की पुस्तक में 2 अध्याय में 1 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। ये पाप करने वाला एक व्यक्ति है, वो मरे हुए इंसान के समान है। जब वो पाप करने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब उसका प्रभु परमेश्वर जीवन देता है। हालेलुया। ये जीवन ये संसार में सिर्फ खत्म जब होते हैं, मृत्यु होती है, तब वो ये जीवन है प्रभु परमेश्वर देता है। ये जीवन तो शरीर मिट्टी के साथ में मिट जाएगा, पर प्रभु यीशु मसीह देता है इस जीवन बहुताई से जिसके परिपूर्ण करता है, और आनंद काल जीवन में प्रवेश करने के लिए वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ही हमको देता है। पहले यूहन्ना की पुस्तक में 5वां अध्याय में 12 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जो प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया, वो मूर्त के समान है, घूमते फिरते रहता है, उसके पास में जीवन नहीं, खाए पिए मर जाएंगे, खत्म, उसके चैप्टर क्लोज है। और जिसके पास में जीवन है वो मरने के बाद में भी, वो आनंद काल जीवन में भी वो प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो यहाँ पर लिखा है, जिसके पास में पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा करके ये विश्वास करना है। जो ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जीवित है करके, प्रभु परमेश्वर को जीवन देगा। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में 20वां अध्याय में 30-31 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इसी पुस्तक में लिखे नहीं गए, पर ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जीवन देने वाला है और नित्य जीवन है, हम पाने के लिए भी प्रभु परमेश्वर ने, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जीवन देने और बहुताई से पाए। हालेलुया। जीवन देना सिर्फ नहीं, वो जीवन हमको नित्य जीवन, आनंद का जीवन में पहुंचता है। ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा इसी धरती में हमारे लिए आया है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार में हम देखें तो उसमें एक दृष्टांत के बारे में वहां पर लिखा है, एक व्यक्ति तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति आए, उन्होंने आकर उन्होंने कहा, लूका रचित सुसमाचार जो 12 में 13, 14, 15 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12, 13, 14, 15 में देखें तो उसमें लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा कि गुरु मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जो बहुत सारे लोग के जीवन में यही है, हमारे पास में सोना है, चांदी है, पैसा है, घर है, ज़्यादा पैसा आएंगे तो अच्छा करके छोड़कर फिर से अल्ट्रेशन करना, पैसा ज़्यादा रहे तो उधर घूमना, इधर घूमना, खर्चा करना, वेस्ट करना, ये काम नहीं, उसमें हमको जीवन नहीं मिलता। हालेलुया। इसलिए लूका समाचार में 12 अध्याय में 15 में देखो उसमें क्या लिखा है, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। हालेलुया। संपत्ति पैसा है वो उसका जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग के विचार यही है, हमारे पास में पैसा है, यही जीवन है, खाना पीना की जीवन है, वस्त्र की जीवन है, बंगला भी, घर भी जीवन है। तो इसके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग के पास में पैसा था लेकिन उसके जीवन को बचाया कोई? किसी कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग लाखों रुपया खर्चा किया
पर वो खर्चा करके उनको जीवन को उन्होंने बचाया क्या? नहीं बचाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। हालेलुया। यह पर लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 12 में 16 से लेकर 20 तक वहां पर लिखा है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 में 16 से लेकर 20 तक लिखा है। उसमें अब 20वां पद हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है करके, 12 में 20 में लिखा है, उसमें क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा करके उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा दृष्टांत में। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग के जीवन चले गए इसी कोरोना वायरस में, तो इसके पहले कभी भी मर जाते, क्योंकि पैसा से बोलते मैंने 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया मैंने खर्चा किया, फिर वो मर गई। पैसा से जीवन बचा नहीं सकता। जीवन को देने के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, उसके पास में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 22 में देखो, उसमें लिखा है लूका रचित सुसमाचार 12 में 22वां पद में क्या लिखा है, उसमें 22 में 12 में 22 में, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। 23 में, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हालेलुया। आप जो खाना से जीवन और वस्त्र से शरीर विशेषित है। प्रभु यीशु ने कहा उसके बारे में तुम चिंता मत करो। बहुत सारे लोग के जीवन में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार का रोज बना के खाते रहेंगे। एक दिन का अलग का ऐसा वो नहीं है, एक ही दिन में रात को सोने तक, बेड में जाने तक अलग अलग प्रकार का बना के खाते रहना है। भोजन का गुलाम है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। ये तुम अच्छे से खाने से तुम्हारा जीवन बचाएगा, और बहुत सारे लोग ड्रेस का गुलाम है। ड्रेस एक दिन के लिए एक बार पहनते हैं ड्रेस, दूसरी बार नहीं पहनते वो ड्रेस को, दूसरे दिन के नहीं पहनते, एक दिन पहनते हैं, खत्म हो गए वो ड्रेस। ऐसे वस्त्र का गुलाम है, खाना के गुलाम है बहुत सारे लोग। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, नीति वचन में, सब खाने के लिए भी एक लिमिट है। जो ज्यादा खाते रहे वो भी जहर बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि खाना से तृप्त नहीं होता, देखने से तृप्त नहीं होता, सुनने से तृप्त नहीं होता, पैसा से तृप्त नहीं होता। उसी से हमको संसार से, खाने पीने से, वस्त्र से, पैसा, धन दौलत से हमको तृप्त नहीं होने वाला नहीं है। हमको तृप्त करने वाला, हमको शांति देने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। दो घंटा की एक बार खाने वाला भी है। 2 घंटा हुआ कुछ भी खाना है, आज 2 घंटा हुआ आज दूसरा कुछ भी खाना है। ऐसे लोग भी है, लेकिन उसके द्वारा हमको हमारे जीवन को बचा नहीं सकता।
जीवन देने वाला है और जीवन को, उस जीवन को बचाने वाला और सुरक्षित रखने वाला और इस जीवन को स्वर्ग राज्य में पहुंचाने वाला प्रभु केवल सिर्फ यीशु प्रभु है। हालेलुया। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 12 में 24 में देखें तो उसमें लिखा है 12:24 में, कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना गत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। ये मेरा फेवरेट वचन यही है, मुझे बहुत पसंद है इस वचन में। लूका सुसमाचार 12 में इसी वचन बहुत पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम खाने के लिए पीने के लिए उसके बारे में तुम चिंता मत करो। 25 में देखें तो उसमें लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। हमारा आयु को चिंता करने के कारण हमारा आयु बड़ा होता है क्या? नहीं होता। हमारा आयु को बढ़ाने वाला है, हमको जीवन देने वाला है और बहुतायत से पाने के लिए सहायता मदद करने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो जीवन देने के लिए और बहुतायत से पाने के लिए, जीवन पाने के लिए और बहुतायत से पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इसी जगत में आया है। उस पर हम क्या करना चाहिए? विश्वास करना है। इसलिए 26-27 में हम देखें तो उसमें लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 12 में 26-27 में हम देखें तो, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो आप बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना खाते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल फाट में ठोकी जाएंगे ऐसा पहनता है, तो ये अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इसी बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सभी वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह केवल है, उसके पास में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, उसके प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह हाथों में अधिकार दिया, जीवन देने के लिए भी अधिकार दिया, जीवन को लेने के लिए भी अधिकार उसके हाथों में है। परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जिंदा है, उसके पास में जीवन के करके घूमते हैं, वो जीवन नहीं है। किसके पास में प्रभु परमेश्वर के यीशु मसीह का पुत्र है ही नहीं, उसके पास में जीवन भी है ही नहीं, इसलिए वो मूर्ति के समान है करके लिखा है। ये विषय पुस्तक में 2 अध्याय 1 पद में हमने देखे, क्यों पाप करने वाला लोग है, किसके पास में पाप है उसके पास में जीवन भी नहीं है, उसके पास में प्रभु यीशु मसीह भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो अध्याय 16 मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में 24-25 में हम देखें तो उसमें लिखा है, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में 24-25 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। और लूका और जो 12 में 4-5 में लिखा है वो भी साथ में पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार अध्याय 12 में 4 और 5 2 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं पर उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकता, उनसे मत रो। हालेलुया। और 14 में देख, क्योंकि 12 में मत्ती सुसमाचार, लूका सुसमाचार 12 में और 4 और 5 हम फिर से पढ़ेंगे। 4-5, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग के जो जीवन में ये एक भय होती है, डर। क्यों? मृत्यु के बारे में। हालेलुया। मैंने कहा जब हमारा जन्म हुआ है एक यात्रा है। हालेलुया। उसके जीवन की यात्रा भी है, मृत्यु की यात्रा भी। एक ही यात्रा में दोनों होता है, मृत्यु भी होता है, उस यात्रा में जीवन भी हमको मिलती है। हालेलुया। जो कभी कभी हमको क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है। ना डरना, जीवन के लिए नहीं डरो। हालेलुया। बीमारी के लिए नहीं डरना। स्वर्ग राज्य परमेश्वर हमारे लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा लूका सुसमाचार में अध्याय 12 में 5 में, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उससे डरो। हालेलुया। हालेलुया। और लूका सुसमाचार 6वां पद 7वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है कि 2 पैसा के 5 गवरे या नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनसे एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। हालेलुया। डरना नहीं जीवन के लिए। जीवन देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 2 पैसा के लिए 5 चिड़िया, ऐसे लिखा है, गौरैया ऐसे लिखा है, चिड़िया वो बिकती है ऐसे लिखा है, तो भी परमेश्वर उनसे एक को भी नहीं भूलता। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में कुछ असंभव नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, तो मृत्यु के लिए नहीं डरना। हमारा सिर का बाल पूरा परमेश्वर गिन के रखा है। भजन संगीता में 139 में कहता है हमारा उठना, लेटना, बैठना, चलना, बात करना, सब कुछ परमेश्वर हर एक कदम के ऊपर में ध्यान देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारे चित्र को परमेश्वर ने अपने हथौले में खोद के रखा है। हालेलुया। इधर उधर रहेंगे तो भूल जाएगा करके परमेश्वर चित्र को क्या करके रखा है, अपने हथौड़ी में क्या करके खोद के रखा है। हालेलुया। क्यों? हमेशा हम पर ध्यान देना है, हमको देखते रहना है। हालेलुया।
वो जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमको रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर है, बहुत ऐसे जीवन पाने के लिए सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर है। इस जीवन सिर्फ नहीं, आनंद काल जीवन में पहुंचने तक हमको संभालने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना पुस्तक में उसमें लिखा है, भजन संगीता 121 में 6वां पद में देखो, उसमें लिखा है भजन संगीता में, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरे कुछ हानि होंगे। हालेलुया। गवर्नमेंट का हर एक रूल्स को हम फॉलो करना है। हालेलुया। क्योंकि सरकार हमको बचाने के लिए कोशिश करेगा। इमरजेंसी हम दवाखाने में लेके जाते हैं, वहाँ पर ये मेयो है, मेडिकल कॉलेज है, तो छोड़ देते हैं वो पेशेंट को, फटाफट उनको जो ओपीडी में लेके जाके पूरा टेस्ट, ए टू जेड टेस्ट करना, क्या कमजोर है, खून कमजोर है क्या, पानी कमजोर है क्या कमजोर है, फटाफट डॉक्टर्स लोग दवाखाने में काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में कोई भी हानि नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है भजन संगीता 221 में 6वां पद में लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरे कुछ हानि नहीं होगी। घर के अंदर में रहना तो घर के अंदर में रहना है। हालेलुया। बहुत सारे उनको उदाहरण बताने के लिए अभी टाइम नहीं है, मैं टोटल ये बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों के घर में डेथ हुआ तो होने के बाद में उस घर वाले भी क्या बोलते, हमारे घर में मत आओ। एक जगह में वो 15 किलोमीटर में एक जगह में स्थान में एक पहचान लोगों के घर में डेथ हुआ है, लेकिन उन लोग कॉल करके बोलते घर में, हमारे एरिया के अंदर में घर पे मत आओ, अगर आना चाहे तो कब्रिस्तान में आ जाओ, वहाँ भी 20 लोग है, अलाउड है, तो आप कोशिश करो। गवर्नमेंट हर एक रूल्स को फॉलो करना है, कि हर एक कानून है परमेश्वर की ओर से बनाया है। कुछ नया कानून भी बनाते हैं, पर जो कानून है ये परमेश्वर की ओर से होती है। जिस देश में हम रहते हैं उसी देश को नियम का कानून को पालन करना हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। हम देखें तो उसमें मत्ती सुसमाचार में 7वां अध्याय में 13-14 में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उससे पाते हैं। हालेलुया। पहले हमारा जो नागपुर का जो रोड है, छोटा सा रोड था, गाड़ी बराबर लेफ्ट साइड में जाने वाला लेफ्ट साइड में जाते थे, राइट साइड में जाने वाला राइट साइड में जाते थे। अभी कैसे गाड़ी चलाता है आपको मालूम है, आप देखते होंगे नागपुर सिटी के अंदर में जेड मार के जवान बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों के एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट होने जवान बच्चे उधर मर गए, 18 साल में मर गए, 20 साल के लड़का मर गया, 16 साल के लड़का मर गया। कैसे मर गया? एक्सीडेंट से मर गया। भाई सही यहाँ पर लिखा है जो चौड़ा रास्ता है, वो चौड़ा रास्ता में बहुत सारे लोग दौड़ते उसके अंदर में भागते दौड़ते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर लिखा है 14 में, मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में 14 में, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उससे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
अपन कौन सा रास्ता में हम जा रहे हैं, हम जानते हैं कौन सा रास्ता में हम जाते हैं करके, खुद का हम जानते हैं। कठिन रास्ता में हम चलते क्या, जाते क्या, ये चौड़ा रास्ता में हम जाते हैं करके। तो ये चौड़ा रास्ता के बारे में यहाँ पर जाए तो कोई जीवन नहीं मिलता, और कठिन है, वो सकेत है, वो काटक का कठिन है, वो मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। मार्कुस सुसमाचार में अध्याय 9 में 43 में हम देखें तो उसमें लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे बड़ा है। तो हाथ रहते हुए नरक की आग में ढाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। मार्कुस सुसमाचार 9:43 में ऐसे लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हाथ दिया ऐसे खड़ी मेहनत करने के लिए, पढ़ाई के लिए, काम करने के लिए हाथ दिए, लेकिन इसी हाथों में क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या हम करते हैं। आजकल मोबाइल सेल गए, मोबाइल सेल में उसके अंदर में क्या क्या है सब कुछ ढूंढते हैं, ज्यादा उसमें क्या क्या करते करके आपको मालूम है। ये हाथों से, ये हाथों को परमेश्वर कहता है, ये हाथ है, अगर ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे बड़ा है। और 45 में देखिए उसमें लिखा है, मार्कुस सुसमाचार 9:45 में लिखा है, उसमें यदि तेरे पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, अरे लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे बड़ा है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में ढाला जाए। हालेलुया। गलत संपत्ति, उसके लिए लोग दौड़ते हैं, गलत संपत्ति के लिए, बुराई करने के लिए दौड़ते हैं, उधर इधर, ये घर से वो घर, वो घर से ये घर, बुराई करने के लिए दूसरों को दौड़ते हैं। नीति वचन में अध्याय 6 में 16 से लेकर 19 तक आप पढ़ो, उसमें एक वचन में बताना चाहता हूं। नीति वचन 6वां अध्याय में 16 से लेकर 19 तक आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। ये 6 काम के बारे में लिखा है, 6 वस्तु के बारे में। ये परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं रहता, पसंद नहीं करता परमेश्वर इसी कामों में। हालेलुया। उसमें एक वचन में पढ़ना चाहता हूं 18, नीति वचन 6वां अध्याय में 18। 6 वस्तुओं से यहोवा बाहर रखता है। हालेलुया। बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव है। ये पाँव को बुराई करने वालों के वेग में दौड़ने वाला इसी पैर को प्रभु यीशु ने कहा उसको है काटो, लंगड़ा से अंधा से तुम प्रवेश कर सकता है, लेकिन बुराई करके हाथों के द्वारा, पाँव के द्वारा तू बुराई करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नीति वचन 11:19 में लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का घौर हो जाता है। उसमें 27 में देखिए, नीति वचन 11:27 में क्या लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु दूसरों को बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ती है। घट्टा खोदने वाला जीवन को घट्टा में भी गिरेगा। बुराई तुम करे तो बुराई लौट के तेरे ऊपर में आ जाएगा। ये सत्य वचन है, ये परमेश्वर के वचन है। इसलिए हमारा पाव है,
अच्छे काम के लिए दौड़ना है। हालेलुया। एक दिन के लिए एक जन के पास में आकर छोटा सा तुम्हारा गवाही के बारे में बता, तुम्हारा वचन बाइबल खोल के वचन बोलना नहीं आता करके, अब तुम डरेंगे तो बोलने के लिए तुम्हारा गवाही के बारे में बोलना है। और बोलने के बाद में यीशु मसीह की मुझे ऐसे जीवन दिया है, मुझे बचाया है, मेरे परिवार में चमत्कार हुआ करके आखिर में यीशु मसीह का नाम लेकर वहां से आ जाओ। क्योंकि वे लोग प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं करते, बातों से बातें तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह किया हुआ भलाई को, तो बातों के बीच में ये बातों के कारण चाहिए तुम निकाल के उनको बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम दौड़ो, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा हाथ है, अच्छे काम के लिए उपयोग करो। तो फायर दिया प्रभु परमेश्वर ने, अच्छे काम करने के लिए दौड़ो, बुराई करने के लिए नहीं दौड़ना। तो हाथ रहने के बाद में नरक में जाने का काम नहीं करो। पाव रहने के बाद में भी तो बुराई करके नरक में मत जाना, भलाई करो। और मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय में 47 में हम देखें तो 47 में उसमें लिखा, यदि तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर ने राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इसमें बड़ा है कि 2 अंग रहते हुए नरक में डाला जाए। ये जीवन का रास्ता को रोकने वाला बहुत बड़ा भयानक है आंख, क्योंकि इस दोनों आंख के द्वारा सारी बुराई अंदर जाता है। हालेलुया। इमेजिंग पूरा ये आंखों से होती है। वचन से जो नीति वचन में लिखा है, तुम्हारा जो दृष्टि है इसको देखता है तो तू सीधा देखो, तुम्हारा रास्ता को भी सीधा रास्ता देखकर तू चलो। किसी को बात करना है चेहरा से देखकर तू बात करो। ये आंख है, क्योंकि आदम अव्वा ने तो वो फल फ्रूट को खाया, क्योंकि वो फल फ्रूट बहुत सुंदर था, वो तोड़ के खाए तो कैसे रहेगा। कारण क्या है? आंख है। सारे अशुद्धता है तो अंदर जाने के लिए कारण है ये आंख है, इसको निकाल दो। क्योंकि अंधे से तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, लेकिन आंख रहने के बाद में तू बुराई करेगी तो परमेश्वर के राज्य में आपको जगह नहीं मिलेगा, आपको जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो रुकावट है परमेश्वर के राज्य में अनंतकाल जीवन में पहुंचने के लिए, उसके वो बुराई को पूरा हम निकालना है। यूहन्ना पुस्तक में 11 अध्याय में 25 पद में हम देखें तो यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जीवन के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। जीवन देने वाला केवल सिर्फ हमको अनंतकाल जीवन में पहुंचाने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पुनरुत्थान जीवन और जीवन मैं ही हूं, उसी यीशु मसीह पर हम विश्वास करना है। इसलिए यूहन्ना पुस्तक में 3 अध्याय में 16 पद में यह लिखा है, परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। पर यीशु मसीह के पास में जीवन है। हालेलुया। उस पर हम विश्वास करेंगे तो इस जीवन आने वाला जीवन का आशीष देगा। आखिरी में एक वचन में बताना आपको चाहता हूं, इब्रानी पुस्तक में 2 अध्याय में 14-15 में देखें तो, इसलिए जबकि लड़के मां सा लहू के बागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी शैतान को निकम्मा करते और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में बसते उन्हें छुड़ा ले।
हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया, तो हमारे सारे पापों को, सारे श्रापित को, सारे बीमारी को क्रूस पर उठा लिया। वो उठाने के कारण, खून बहाने के कारण, यीशु मसीह अपने सिर को क्रूस पर चढ़ाने के कारण, हमारे लिए जीवन देने के कारण हम जीवन पाए। हालेलुया। अगर वो जीवन नहीं दिया, क्रूस पर अपने जीवन को नहीं चढ़ाए, तो हम जीवन पाने वाला नहीं। मेरे प्रियो, अंधकार जीवन में प्रवेश करने के लिए हमारा जीवन सदैव प्रभु परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए, प्रभु परमेश्वर की योजना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन देकर उन्होंने प्रेम किया है, प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उद्धार करता है और छुड़ाने वाला, बचाने वाला और जीवन देने वाला और अंधकार जीवन में प्रवेश करने के लिए सहायता, आशीष मार्ग खोलने वाला केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई पिता के पास में नहीं पहुंचता। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा वचन के अनुसार, जो मैंने आया जीवन पाए और बहुताई से पाए। जीवन देने वाला सिर्फ नहीं, आनंदकार जीवन में नित्य जीवन है। सदैव हम जीवित रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, उसी यीशु मसीह पर हम विश्वास करना है। हालेलुया। जीवन का रास्ता दिखाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। जीवाधिपति है, वो जीवन देने का है, जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। उसी यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे। हम परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देंगे। हे प्रभु परमेश्वर, तू मुझे चलाइए, तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। तू ही मेरे डैडी है, तू ही मेरा सृजनहार, तू ही है मेरा सृष्टि मालिक, तू ही है, तुझसे सब कुछ होगा मेरे लिए। मैं तेरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम समर्पित करेंगे। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा, हमको बचाएगा मृत्यु से, हम नहीं मरेंगे, बीमारी से हमको बचाएगा और मरने के बाद में भी हमको जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरे समुख में हम कोटि कोटि हम प्रार्थना धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, तू ही महान है, तू ही जीवन देने वाला है। जीवन देने और बहुताई से पाए करके प्रभु जी लिखा वचन के अनुसार अनंतकाल जीवन तक पिता परमेश्वर राजा निष्कलंक बनकर हम जीने के लिए, जीवित परमेश्वर के समूह में हम पहुंचने तक हमको रक्षा करने वाला तू ही राजा। तेरे हाथों में जीवन है पिता परमेश्वर। हालेलुया। लिखा वचन के अनुसार मृत्यु है, श्रापित है, आशीष है, जीवन है। जीवन को अपना ले लो तो लिखा वचन के अनुसार तो जीवन दे पिता परमेश्वर राजा। नित्य जीवन में पिता परमेश्वर तेरे आगमन में अनंतकाल जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने मार्गों में हमको चलाइए राजा। आशीष दे, सबको सुरक्षित रख। जितने लोग पिता परमेश्वर राजा इसे ऑनलाइन यूट्यूब पर जी देखते हैं राजा, दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों को सुसमाचार बताते पिता परमेश्वर राजा, यूट्यूब के द्वारा शेयर करने के द्वारा सुसमाचार बताते पिता परमेश्वर, उसके जीवन में सुर के पिता परमेश्वर राजा तो अनुग्रह सहायता कीजिए, बहुताई से दे पिता परमेश्वर राजा और उन्हें सुरक्षित रहे, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनकर कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।